गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम लीना यादव फ्रॉम भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और ये आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है हाइड्रोलॉजी का, जो कि बी फिफ्थ सेम से है। ठीक है, अब देखते हैं आपका हाइड्रोलॉजी होता क्या है। यहाँ पे आपको टर्म दिखाई दे रहा है हाइड्रोलॉजी। ठीक, तो ये आपका बेसिक टर्म है, ये आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रो एंड देन लॉजी। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट वर्ड है दैट मीन्स हाइड्रो, इसका मतलब होता है आपका वाटर एंड लॉजी का मतलब होता है आपका स्टडी। ओके, तो ये आपका बेसिक टर्म्स हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ वाटर। ठीक है, जहाँ पे हम वाटर की स्टडी करते हैं वो आपका क्या होगा, हाइड्रोलॉजी। ठीक है, तो ये आपको बेसिक डेफिनेशन याद रखना है कि जिस पर्टिकुलर पार्ट में या पोर्शन पे हम क्या करते हैं, स्टडी का वाटर की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोलॉजी। अब सपोज यहाँ पे देखते हैं कि ये आपका एक अर्थ सरफेस है। ठीक है, ये आपका अर्थ सरफेस है। अब क्या होता है, यहाँ पे आपका रेन वाटर हुआ। ठीक है, ऊपर से आपका क्या हुआ, बारिश हो रही है। ठीक, तो आपका जो वाटर है ये तो आपका सरफेस है अर्थ का, तो ये क्या होगा, ये अर्थ के सरफेस में भी वाटर जो है फ्लो होगा, और कुछ वाटर क्या होता है, ग्राउंड वाटर, जो कि एब्जॉर्ब करता है अपना सरफेस। ठीक है, तो ग्राउंड पे भी क्या होगा, कुछ अमाउंट पर वाटर क्या होगा, स्टोर होगा। तो सरफेस एज वेल एज आपका ग्राउंड लेवल। ओके, सरफेस का वाटर प्लस आपका ग्राउंड वाटर, हम क्या करेंगे, हाइड्रोलॉजी में इन दोनों की स्टडी करते हैं। ठीक है, जो रेन वाटर हुआ है वो आपके सरफेस में भी फ्लो होता है प्लस आपके ग्राउंड पे भी स्टोर होगा। तो इन दोनों की स्टडी जिस पर्टिकुलर सेक्शन पे होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजी। और बेसिकली हाइड्रोलॉजी में हम टोटल स्टडी करते हैं ऑफ वाटर का। ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे आप स्टडी करते हो। ठीक, और कितने पार्ट्स में आपका हाइड्रोलॉजी का जो टर्म्स है वो डिवाइड किया है। ठीक है, तो दो टाइप्स के हाइड्रोलॉजी होते हैं, एक होता है आपका साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी और सेकंड है आपका इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। ओके, तो साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी दैट मीन्स क्या होगा, आप जैसे कि आप सपोज आप कॉलेज में हैं, तो कॉलेज में जितने भी प्रैक्टिकल्स परफॉर्म होते हैं, ठीक है, उसमें आप क्या होगा, जहाँ पे हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं वो आपका आएगा साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी में। ठीक है, एज वेल एज क्या होगा, जितने भी वाटर के रिसोर्सेज हैं, अब वाटर के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका ओशियन हो गया, लेक हो गया, ठीक है, रिवर हो गया, ये सारा स्टडी। ठीक है, वाटर के सोर्सेज, वाटर सोर्स एज वेल एज प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। ओके, जहाँ पे हम वाटर के सोर्सेस हैं, ठीक है, चाहे वो आपका टॉप सरफेस पे हो या फिर आपका ग्राउंड लेवल पे हो, जितने भी वाटर के सोर्सेस हैं, ठीक, एज वेल एज आप क्या है, प्रैक्टिकल जो परफॉर्म कर रहे हो वो है आपका स्पेसिफिक हाइड्रोलॉजी। ठीक, अब जो आपका मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, जो है आपका इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। आपको इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी की स्टडी करनी है। इसमें आप क्या करोगे, एस्टिमेशन कैलकुलेट करोगे। ठीक है, इस पे स्टडी करोगे आप एस्टिमेशन। ओके, फर्स्ट पार्ट में साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी में आप क्या किए, वाटर के सोर्सेस आपको पता है, ठीक है, कौन कौन से सोर्सेस हैं। अब एज अ इंजीनियर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक, कि जैसे कि सपोज आपका रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, अर्थ सरफेस में, ये आपका अर्थ है। ओके, तो कितने अमाउंट पे पर्टिकुलर, सपोज आपका अभी रेनी सीजन है, तो इसमें क्या होता है, एक डाटा गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती है। ठीक है, कि सपोज इतने MLD का वाटर जो है अपने अर्थ सरफेस में इस रेनी सीजन पे क्या हुआ है, ड्रॉप डाउन हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ से एनालाइज करती है, ये पूरा एनालिसिस आप क्या करते हो, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में आप स्टडी करते हो। इसमें क्या करता है, जो अथॉरिटीज़ होती है वो क्या करते हैं, एस्टिमेट करता है कि इस पर्टिकुलर सेशन पे कितने अमाउंट ऑफ वाटर जो है छत्तीसगढ़ में हुई है, MP में हुई है, झारखंड में हुई है, कितने परसेंटेज ऑफ वाटर इस रेनी सीजन में हमको, मतलब हम क्रॉप्स को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से आप एनालाइज करोगे, ये सारा है जो आपका इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में हम उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपको ये टर्म्स याद रखना है, स्पेसिफिक हाइड्रोलॉजी और इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। इन दोनों में हम क्या स्टडी करेंगे,
स्पेसिफिक में करेंगे वाटर के सोर्सेज एंड प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करते हैं स्पेसिफिक हाइड्रोलॉजी में, ठीक है। लेकिन आप इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेशन कर रहे हो, ठीक है। और जैसे कि अभी रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में कितने अमाउंट में, सपोज अभी जैसे कि रिसेंट में चीन में फ्लड का ज़्यादा अभी इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो फ्लड कितने अमाउंट पे आ रहा है, ठीक है। कहीं पे क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है, ड्रॉप आ जाती है। तो अगर ये सूखा का आपको एनालिसिस करना है, ठीक, या फ्लड का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है, तो आप किस में स्टडी करोगे, ये सारा आपका आएगा इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में, ओके। अब आप देखते हैं बेसिक जो टर्म्स है, जो 3 बेसिक टर्म्स है, वो है, फर्स्ट है आपका प्रेसिपिटेशन, सेकंड है आपका रन ऑफ, और थर्ड है इवेपोट्रांसपिरेशन, ओके। तो ये बेसिक जो टर्म है आपको एज अ इंट्रोडक्शन हाइड्रोलॉजी में आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ये आपका जो अर्थ सरफेस है, ओके, ये अर्थ सरफेस पे अगर वाटर जो है आपका क्या आ रहा है, ग्राउंड सरफेस पे ड्रॉप डाउन हो रहा है, ठीक है। तो जितने अमाउंट ऑफ वाटर जो आपके अर्थ पे आके गिर रहा है, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, प्रेसिपिटेशन, ओके। वो क्या होगा, जितने अमाउंट ऑफ आपका रन ऑफ जो है वो जो आपका बारिश का पानी है वो आपके अर्थ सरफेस पे गिर रहा है, वो है आपका प्रेसिपिटेशन, ठीक। तो आपको ये याद रखना है कि टर्म जो है प्रेसिपिटेशन क्या होता है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये इजीली पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि प्रेसिपिटेशन का आपको परसेंटेज अब 20%, 30% ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक। सेकेंड टर्म से आपका आता है रन ऑफ, ओके। प्रेसिपिटेशन के बाद आपका आता है रन ऑफ। अब ये जो वाटर है, ठीक है, आपका रेन वाटर जो है वो क्या होगा, आपके ये सरफेस पे आके गिरेगा, ग्राउंड सरफेस पे आके गिर रहा है, ठीक है। तो जो वाटर ग्राउंड सरफेस पे है, ठीक है, सिर्फ उसकी स्टडी करना, क्या होगा, वो रन ऑफ होगा। अब ये जो आपका वाटर जो है, ठीक है, ये कौन सा वाटर है आपका, रेन वाटर। कुछ अमाउंट पे वाटर जो है सरफेस पे प्रोवाइड होते हैं और कुछ अमाउंट पे वाटर क्या होता है, ग्राउंड पे एब्जॉर्ब कर लेता है अर्थ सरफेस। तो सिर्फ और सिर्फ जो वाटर ग्राउंड पे आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसकी स्टडी करना हम बोलते हैं रन ऑफ, ओके। एंड लास्ट जो टर्म है आपका इवेपोट्रांसपिरेशन, ठीक है। इवेपोट्रांसपिरेशन में क्या होगा, ये जो आपका अर्थ सरफेस है इसमें डिफरेंट टाइप से प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स के आपका प्लांट्स जो है, ओके। अब ये प्लांट जो है आपका ग्राउंड सरफेस में जितना भी वाटर क्या हुआ है, स्टोर हुआ है, ठीक है। तो ये प्लांट क्या करते हैं, अपने रूट का हेल्प लेके ये वाटर जो है ऊपर पर्कुलेट करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, इस वाटर से अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं। अब फूड आने के बाद क्या करता है, ये जो कुछ अमाउंट पे वाटर है, अगेन ये क्या करते हैं, अपने क्लाउड्स को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो जितने अमाउंट्स पे प्लांट्स जो हैं वाटर अगेन अपने क्लाउड्स को ट्रांसफ़र करती है, उसको बोलते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। टर्म से ही आपको समझ आ रहा है इवेपोट्रांसपिरेशन, ठीक है। जो प्लांट्स जो हैं अपना फूड लेने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ वाटर अगेन अपने क्लाउड्स को रिलीज कर देते हैं, उसको बोलते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन, ठीक। तो ये आपका बेसिक टर्म्स है, ठीक है, हाइड्रोलॉजी का इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम कल इसका स्टडी करेंगे, बट ये जो टर्म्स है आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोलॉजी क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, ग्राउंड सरफेस का एज वेल एज आपका अपर सरफेस का, दोनों में कितने अमाउंट ऑफ वाटर है उसका एस्टिमेशन करते हैं, वाटर के रिसोर्सेज की स्टडी करते हैं, वाटर का सर्कुलेशन, ठीक है, वाटर की स्टोरेज कैपेसिटी, ये सारा जितने अमाउंट में हम वाटर की स्टडी कर सकते हैं वो क्या करते हैं, हम उसको इस हाइड्रोलॉजी के टर्म्स के अंदर क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं, ठीक। और इसके 2 टर्म्स हैं, स्पेसिफिक हाइड्रोलॉजी और इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। स्पेसिफिक में हम वाटर के सोर्सेज और उसका प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस देखते हैं, जबकि आपका इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में हम सिर्फ एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, कि कितने अमाउंट पे वाटर जो है एज ए इंजीनियर हमको पर्टिकुलर साइट पे प्रोवाइड करना है थ्रू द इरिगेशन, ओके, या फिर कितने एरिया पे फ्लड आया हुआ है वाटर का वो हम एनालाइज करते हैं, या कितने एरिया पे सूखा पड़ा है, वो सारा चीज़ जो है हम इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में स्टडी करेंगे, ठीक। तो थैंक यू।